नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रियंका यादव लेकर आ गई हूँ अपनी एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइम के बारे में। क्राइम कितने होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निजेबल क्राइम की। साधारण अपराध। साधारण अपराध भी हैं जिसमें बिना मुकदमे के ही पुलिस अपनी कार्रवाई खुद से करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेप हो गया, या फिर मर्डर का केस हो गया, या फिर कोई डकैती का केस हो गया। ऐसे जो ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस अपने आप से ही काम करेगी, आपको कोर्ट में जाके केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड, हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो साधारण अपराध है, गैर साधारण अपराध, उनकी बात करते हैं। तो उनमें जो है पुलिस अपने आप से कार्रवाई नहीं करेगी। आप अगर एफआईआर या कंप्लेंट करेंगे तो ही आपकी कार्रवाई, उसमें आपको पुलिस कार्रवाई करेगी। वो आपकी अनुमति के बिना, उसमें पहले कोर्ट की अनुमति के बिना कुछ नहीं करेगी। केस आपको करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी आपको नॉर्मली तंग करने वाले जो भी ऑफेंस है, या फिर कोई भी छोटी मोटी चोरी वगैरह या मारपीट वगैरह कुछ भी है, ऐसे केसेस। सेकेंड, हम बात करते हैं सोशल जो क्राइम है, मतलब कि सामाजिक जो अपराध है। तो उनमें शराब, ड्रग्स और मानव तस्करी, मतलब इंसान को बेचना, आतंकवाद, ये जो हैं ये आते हैं सोशल क्राइम की कैटेगरी में। मतलब इससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो देखिए, इनका जो उद्देश्य होता है वो समाज को या राष्ट्र को, उनकी व्यवस्था को हानि पहुंचाना होता है। उसकी राष्ट्र को एक तरीके से ये हानि पहुंचाते हैं। तीसरा, हम बात करते हैं पर्सनल क्राइम, मतलब कि व्यक्तिगत जो अपराध होते हैं उसकी, जैसे हत्या है, हमला है, मारपीट है, बलात्कार है, ये सब पर्सनल क्राइम हो गए। मतलब किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पूरा समाज उससे प्रभावित नहीं हो रहा, एक व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है, जिसका मतलब जो मोटिव होता है, उसका मोटिव भी यही होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति के मेंटली या फिजिकली उसको हार्म करना। आगे हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, तो इसमें मतलब जो संपत्ति होती है उसको हार्म किया जाता है। जैसे उसकी चोरी, किसी भी चीज़ को चोरी, मतलब घर में रखी हुई कोई भी चीज़ है, सोना चांदी जेवर वगैरह, तो वो प्रॉपर्टी ही है एक तरीके से, उसको चुरा लिया, या कोई डकैती कर ली, या फिर कोई जालसाजी कर दी, या फिर भ्रष्टाचार कर दिया, ऐसी चीज़ें। तो इसका जो मोटिव होता है वो होता है मतलब दूसरों की संपत्ति को मतलब हार्म करना, दूसरों की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हार्म करना, और उस तरीके से मतलब गलत तरीके से उसको जो है अपने कब्जे में लेना। ये